मैं जानता था बेटे, वो लोग तुम्हें प्रभाकर समझकर जरूर तुम पर वार करेंगे, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसे मौके पर जो भी तुम्हारे नजदीक आए उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अमा खन्ना, नजदीक तो मैं हूं इस वक्त, ऐसा कहोगे तो ये मुझे ही गिरफ्तार कर लेगा। नहीं डेविड, अभी तुम्हारा कैदी नहीं, मेरा प्रभाकर है, देश का सपूत प्रभाकर। प्रभाकर जैसी आत्माएं मना नहीं करती। एक प्रभाकर चला गया तो दूसरा कालीचरण आ गया प्रभाकर के रूप में। क्यों? अब तुम तो बहुत खुश हो कालीचरण, अब तुम फिर से ड्यूटी पे जा सकते हो। सिपाही से हवलदार बनाने की तरक्की सुनी थी, पर कैदी से डीएसपी बना देना सिर्फ तुम्हारा ही काम। इरादा पक्का देखो तो क्या नहीं हो सकता। मैं प्रभाकर हूँ। देखिए, बंबई के आईजी का दोस्त हूँ मैं। कालीचरण, मैं कालीचरण नहीं हूँ। तुम नाम बदल सकते हो, खुद को नहीं। मैंने सारा कुछ सुन लिया है। सपना? हाँ, इन बच्चों के लिए, इन सब के लिए तुम इतना? ये एक नाटक है। लेकिन हकीकत से सुंदर। ये झूठ है। लेकिन सच से भी बड़ा। मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन लाखों से महान। हाँ कालीचरण, तुम? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सपना? वो मरेगा और जरूर मरेगा। आज वो आईजी की लड़की और उसकी सहेलियों के साथ समाज सेवा के लिए चंगू बस्ती जा रहा है, लेकिन अब हम उसे पब्लिक प्लेस में नहीं मार सकते। चंगू बस्ती? वहां तो शाका रहता है। और शाका अवतार साहब का भाई है। और शाका उसे छोड़ेगा नहीं। अतरी बाबू, आज हमने जरा सी दारू पी है, हमारा नंबर आया तो हमें बुला लेना। ये आपका नंबर लग गया, देखा ना? अब अगले इतवार को आना और फिर से लाइन लगाना। ये क्या मतलब हुआ? 5 आदमी को तेल दिया और तेल खत्म। देखो, सुबह हमारे सामने गाड़ी आई थी तेल की, और गाड़ी आई थी वो क्या तुम्हारे बाप ने बेची थी? चलो जाओ, तेल बेच कुछ ने। ये तुम्हारी सरासर बेईमानी है, जमाखोरी है, जमाखोरी है। बेटा थोड़ा सा तेल दे दो, बच्चों के लिए खाना पकाना। जा माँ जा, आज तेरे घर में खाना नहीं बनेगा। अरे जिसको खाना बनाना हो वो पिछले दरवाजे से दुगने दाम पर ले ले। तेल ही तेल है। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से ला सकते हैं? तुम्हारे सालों जाके पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे घर पे बुलाने नहीं गया कि आओ और तेल ले जाओ। मैनेजर बाबू, इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो, वरना तुम्हें इसी तेल में जलाकर मिट्टी कर दूंगा मैं। जाइए जाइए इंस्पेक्टर साहब, इस बस्ती में बहुत से पुलिस वाले आए, धमकियां दी और वापस चल दिए। ये शाका की दुकान है और इस बस्ती में वही होता है जो शाका चाहता है। तुम्हारे इस बस्ती के राजा की शक्ल जरा हम भी तो देखें। कौन है तुम्हारा शाका? चलो, साहब के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। शाका हमारा नाम है हुजूर। गरीब लोगों के साथ जमाखोरी का नीच काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा बहुत बुरी चीज है हुजूर। शाका की बस्ती में आए हैं, नाश्ता पानी तो करते जाइए। कई बार तुझसे कहा, खास कुत्तों को हड्डी हंस तरह नहीं दिया करते। सबके सामने काले धंधे और रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता हूं शाका। बहुत नाम सुना था प्रभाकर श्रीवास्तव, आज देख लिया चूहे का भी दम नहीं है। इस खिलौने के सहारे के बगैर और कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारी ललकार में एक बात है शाका। प्रभाकर साहब, उसके मुंह मत लगिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है। भैया प्लीज। पापा हट जाए, हट जाए। बोल शाका, किस तरह का फैसला चाहिए तुम्हें?
काले धंधे की कसम, शाका बहादुरी का दूसरा नाम है सरकार, और बहादुरों की कदर करता है। सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका देता है। मेरे हाथ में एक त्रिशूल है, और एक त्रिशूल आपके हाथ में होगा। अगर त्रिशूल चलाना ना आता हो तो शाका से माफी मांग लेना। शाका तुम्हारे हथियार से लड़ेगा। जानते हो शाका, इस त्रिशूल से महाकाली ने सदा पापियों का नाश किया है। और शाका काली मां का भक्त है। और तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का चरण हूं। उठ दोस्त, उठ। मानता हूं शाका बहादुरी का दूसरा नाम है, लेकिन दोस्त प्रभाकर श्रीवास्तव भी इंसाफ का दूसरा नाम है। ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका दिया जाएगा। काले धंधे की कसम, बहुत दिनों बाद आज एक तेज शिकार मिला है। काली मां की कसम डीएसपी साहब, अगर आज शाका हार गया तो हमेशा के लिए बस्ती और धंधा छोड़ देगा। चलो चलो बेटे अंदर उठ शाका, उठ जा। तेरे जैसे बहादुरों की इस देश को सख्त जरूरत है। उठ, उठ जा। शाका हार गया। प्रभाकर साहब, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझे गर्ज में डुबो दिया है। झंडो, खतरे, दुकान खोल दो। आज से ये शाका की दुकान नहीं, बस्ती की दुकान है। सबको माल खुल के बांटो। अरे कमबख्त, कई बार कहा है कि काला धंधा छोड़ दे। क्यों गरीबों की आह लेता है और फिर प्रभाकर साहब जैसे शरीफ अफसर के साथ झगड़ा करता है। तुझे तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। आई फील अशेम। तेरे जैसे हर एक का एक भाई हो जाए ना, हिंदुस्तान का कल्याण हो जाए। Oh, come on. Devil. Oh. That's better. Devil. Oh. Come on. Now be careful. Your friend is coming. गुड मॉर्निंग सर। कितने प्यारे कुत्ते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल डॉग्स। आजी मामा है क्या? हेलो। Oh, shut up. हेलो। Come on. पुराने कुत्तों से मैं बोर हो चुका हूं। ठीक कहा बॉस। हमारे आदमी बिल्कुल बेकार निकले। 10 आदमी भेजे थे उस पर वार करने के लिए, लेकिन प्रभाकर ने उसने तुम्हारे छोटे भाई की छुट्टी कर दी। यही संदेशा लेकर आए हैं मेरे वफादार कुत्ते। सॉरी बॉस, मैं शाका की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं। अब तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये काम हम खुद करेंगे। आप बॉस? हाँ।
अब हम अपने आदमियों को और ज्यादा खतरे में डालना नहीं चाहते, इसलिए हमने दक्षिण भारत से एक निहायती खूंखार और शिकारी कुत्ता मंगवाया है। मैं समझा नहीं बॉस। हमने जागीर सिंह को बॉम्बे बुलवाया है। जागीर सिंह? जागीर सिंह और दीनदयाल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जागीर सिंह के पीछे 10 साल से पुलिस पड़ी है और दीनदयाल पुलिस वालों के साथ बैठकर दावतें उड़ाता है। जागीर सिंह खुलेआम कत्ल करता है और दीनदयाल धीरे धीरे लोगों को जहर देकर मारता है। खैर, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन रुपए 2 लाख लूंगा। दिए। खून कौन करेगा? तुम? नहीं, मेरे 50 पूरे हो चुके हैं। ये खून मेरा सांप मेरा बेटा करेगा। बहरा है, गूंगा है, राज की बात न सुनता है न बोलता है, सिर्फ आंख का इशारा समझता है। अब तक 34.5 खून कर चुका है। आधे का मतलब? एडवांस ना मिलने की वजह से 35 में खून आधा ही रह गया। ये रहा तुम्हारा एडवांस। तुम्हारा काम हो गया दीनदयाल। इसका मतलब है इसने कसम खाई है कि खून करके ही लौटेगा। हाँ, तो अब अपना प्लान बताओ। प्लान यह है कि कल सुबह आईजी खन्ना प्लेन से दिल्ली जा रहा है। हेलो, मैं दिल्ली से सीआईडी इंस्पेक्टर मेहरा बोल रहा हूँ। अंकल दिल्ली पहुंच गए? जी हाँ, आपको आईजी खन्ना साहब ने आज ठीक 3 बजे बॉम्बे सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचने के लिए कहा है। मगर किस लिए? संदेश आपको वहीं मिल जाएगा। मामला बेहद अर्जेंट है। आप? हाँ, मैंने सुना, लेकिन तकदीर हमारे साथ है। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन वापस आ गया। मगर सर, ये टेलीफोन अभी... ये दुश्मनों के गैंग का मास्टर प्लान है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। वो चाहते हैं कि प्रभाकर को एक दफा फिर से मार दिया जाए। मैं समझ गया सर, लेकिन सर पे कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं डरा करते। मैं जाऊंगा सर, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं जाऊंगा। तुम जाओगे और पूरी तैयारी के साथ जाओगे। एक्सक्यूज मी, आपका नाम प्रभाकर है? जी नहीं। आपका? जी नहीं। जी, मेरा नाम प्रभाकर है। कोई साहब आपके लिए किताब छोड़ गए। यानी आप अच्छी तरह समझ गए कि हमने आपको किस लिए बुलाया है। फिर ये मामला आपका और हमारा है। ये साथ में सरकारी कुत्ते किस लिए? हमें यकीन है अगर आप वाकई हमसे मिलना चाहते हैं तो चुपचाप सामने वाले बाथरूम के पिछले दरवाजे से अकेले ही श्री बाबुलनाथ के मंदिर चले आइए। समय बहुत कम है, जल्दी। आपका दर्शन अभिलाषी। कृपया चिट्ठी जेब में डालिए। बाबुलनाथ मंदिर सर। सुभाष, बाबुलनाथ मंदिर। प्रभाकर जी, आप ही का नाम है महाशय? आपके चाचा जी कुछ प्रसाद चढ़ा गए हैं, जल्दी में थे, रुके नहीं। आपके लिए कुछ सामग्री छोड़ गए हैं, लीजिए, अर्पण कीजिए। भगवान का प्रसाद पाते ही फौरन वर्सोवा बीच के उस कोने में चले आइए
जहां रेत में किसी कलाकार ने एक मूर्ति बनाई है। हाँ, एक प्रार्थना है। आपके जेब में एक हिंसा वादक वस्तु है जिसे पिस्तौल कहते हैं। इसे फिलहाल भगवान के चरणों में ही रख दीजिए। प्रेम मिलन में ऐसी चीजों को साथ नहीं रखते। चलिए जल्दी कीजिए। आपका शुभ चिंतक। Warsaw Beach, sir. Warsaw Beach. ये पुलिस वाले बड़े बदमाश हैं। आपको भेज तो दिया, पर साथ में आपकी पैंट के नीचे कॉन्टैक्ट ट्रांसमीटर रख दिया है। कृपया पहले उसे निकाल कर उस समंदर में विसर्जन कर दीजिए। What happened? Sir, disconnected. Disconnected. थैंक यू। बस अब यहाँ से ठीक दाईं ओर 2 फुरलॉन्ग की दूरी पर एक पुराना चर्च है। वहीं मुलाकात होगी। पर आइएगा सीधे। समय बहुत कम है। मैं आपकी इंतजार में हूँ। किसके आदमी हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहां? बोल। टैक्सी वाले का नाम। ये आदमी गूंगा और बहरा है। इसे होटल मार्केंटो जाना है, पहुंचा देना।